धनिए को फ्रेश कैसे रखें और ज़्यादा दिनों तक कैसे महफूज करें, ये तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप ये आपको बहुत इजी लगेगा और इससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। मैंने फ्रेश धनिए की एक गट्ठी ले ली है। अब सबसे पहले हम इसको साफ करेंगे और जो भी इसमें गंदे या खराब पत्ते होंगे वो हम निकाल देंगे। थोड़ी थोड़ी टहनियाँ लेकर हम एंड से काट देंगे और एंड पे भी जो नाजुक कोंपलें होंगी उनको हम रखेंगे, वेस्ट नहीं करना। ये तरीका बहुत आसान और मुफीद है और इसमें टाइम की भी बहुत बचत होती है। एक बार धनिया को रेडी करके रख लें तो फिर बहुत से दिन निकल जाते हैं और जब भी हंडिया बनानी हो हमेशा फ्रेश धनिया मिलता है। मैं इसी तरीके से धनिया को साफ करके स्टोर करती हूँ। तो इस मेथड से धनिया को स्टोर करने से मेरी लाइफ तो इजी हो गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मेथड आपके साथ भी शेयर किया जाए ताकि आपकी लाइफ भी इजी हो जाए। तो सारा धनिया साफ करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सारे धनिए को मैंने बहुत अच्छे से साफ कर लिया है और जितने भी गंदे और ख़राब पत्ते थे वो निकाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो वॉश करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने धनिए को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है खुले पानी के साथ और अब हम इसको एक कपड़े के ऊपर फैला देंगे ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए और इसमें बिल्कुल भी कोई नमी ना रहे, क्योंकि अगर हम गीले धनिए को स्टोर करेंगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने धनिए को साए में ही ड्राई करना है। बस एक तरफ से धनिया खुश्क होगा तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। धनिए को खुश्क करने के बाद हम इसको काट लेंगे। एक छोटा सा बंच बना के हम उसको सेंटर से कट करेंगे और फिर आराम से सारा धनिया एक जैसा काट लेंगे। अगर ये मेथड आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जायकों की दुनिया को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप जिस तरीके से धनिया को स्टोर करते हैं वो तरीका भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सारे धनिए को मैंने बहुत अच्छे से काट लिया है। अब हम आते हैं इसको स्टोर करने की तरफ। स्टोर करने के लिए हम कोई सा भी एयरटाइट कंटेनर या एयरटाइट जार लेंगे। मेक श्योर जो भी बर्तन आप इस्तेमाल करें वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। अब हम इसके अंदर कोई सा भी प्लास्टिक बैग या जिपलॉक बैग रखेंगे और उसके ऊपर हम रखेंगे टिश्यू पेपर। इस टिश्यू पेपर के ऊपर हम धनिया को फैला देंगे। बस ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा धनिया नहीं डालना। थोड़ा थोड़ा करके हम टिश्यू पेपर के अंदर लपेटते जाएंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से हम और टिश्यू पेपर लेकर बाकी का धनिया भी उसमें डाल देंगे और उसको भी फोल्ड कर देंगे। टिश्यू पेपर को अच्छे से फोल्ड करने के बाद हम शॉपर को गिरा लगा देंगे और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि शॉपर में कोई भी एयर ना रहे। मॉइस्चर और एयर की वजह से ही धनिया ख़राब होता है। जब हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और धनिए को खुश्क और एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ये काफ़ी दिनों तक महफूज रहेगा। और जब भी आपको हंडिया में डालने के लिए धनिया चाहिए होगा तो ये आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। एक और पॉइंट जिसका आपने ख्याल रखना है कि इस एयरटाइट कंटेनर को फ्रिज में रखना है और जब भी धनिया के इस्तेमाल की ज़रूरत हो कंटेनर को फ्रिज में से निकालें, इसमें से जितना धनिया आपको चाहिए वो ले लें और बाकी के धनिए को जल्दी से फ्रिज में वापस रख दें। यानी इसको ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखना। हफ्ता 10 दिन तक ये बिल्कुल सही रहेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।